और सर फिर बस आपने वो कर दिया, क्या बोलते हैं, ध्रुव राठी देखी आपने थोड़ी सी? गुजराती मैंने क्या कहते हैं, इमेज क्रिएशन तक देख लिया है। नहीं, वीडियो क्रिएशन तक भी देख लिया है, वीडियो क्रिएशन भी देख लिया है मैंने ख्याल से कैसा लग मैंने। रहा है? मैंने सब सीखा हुआ, मुझे ऑलरेडी आता है, बस लवेबल वाला मुझे नहीं पता था, बाकी तो मुझे पता है मेरे को जो बता रहा है। मैं आपको सब पता है ऑलरेडी सुमो एआई सब कुछ ये पता है आपको? सब पता है मेरे को, पहले आपने बता। ये सब कुछ करा है? मैंने रिसर्च ही करा, जैसे मेरे नई चीजें थी ना। मैंने बहुत रिसर्च की हुई है एआई के ऊपर। मैंने इस और जो ये सिखा रहा है उसमें ना इसको इतनी नॉलेज है, इतनी डीप नॉलेज, मतलब इतना इसकी टीम करती है सारा काम जो करती है। वो तो कुछ करता भी नहीं है, बस इस अब क्योंकि इसको ब्रांड बना हुआ इसे सिखा रहा है वो। और और ऊपर ऊपर से टूल्स तो कोई भी चैट जीपीटी में सर्च करके कोई कोई प्रेजेंटेशन दे देगा इसके ऊपर। उससे कोई क्वेश्चन पूछता है कि इसके डेप्थ में जाओ, तो बोलता है अपने आप रिसर्च करो, अपने आप रिसर्च करो। मतलब कुछ कोई भी क्वेश्चन पूछो उससे कि भाई क्या कहते हैं कि इसमें थोड़ा और डीप जाओ, और डीप जाओ, तो वो मतलब वो साथ साथ बोल देता है कि और रिसर्च करो, अपने आप रिसर्च करो। ऐसा थोड़ी होता है, क्या कहते हैं, भाई आपसे पूछा है तो आप बताओ, अगर हमें रिसर्च करनी थी तो फिर आपसे क्यों पूछते हैं फिर? ऊपर ऊपर से बस डिटेल दिए जा रहे हैं। ये जनरली उनके लिए अच्छा है जिन्होंने एआई, जिनको एआई की बिल्कुल नॉलेज नहीं है। लेकिन जिनको ऑलरेडी नॉलेज है उनके लिए वेस्टेज ऑफ मनी है। और अल्फिस्ता से कई गुना बेटर है जो क्या कहते हैं, जो ये सॉफ्टवेयर है, जेमिनी। और ये अल्फिस्ता के जो साथ साथ जो अल्फिस्ता मेजर एनालिसिस नहीं करता वो, अल्फिस्ता जो है। नहीं करता? नहीं नहीं नहीं, मैंने चैट जीपीटी से क्वेश्चन पूछा था इसका, तो क्वेश्चन पूछना इससे, कंपेयर अल्फिस्ता विद चैट जीपीटी जेमिनी, कहते हैं शुड बी बाय अल्फिस्ता। और या फिर तो वो पूरा बताएगा कि अल्फिस्ता में क्या 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 कौन सा है उसके अंदर। अच्छा, मतलब मैंने तो मतलब रिसर्च नहीं करी है, तो मेरे सब करने आता तो मुझे अच्छा लगा। 7,000 रुपये कौन खर्च करेगा? मैं ऑलरेडी 2,000 रुपये मैं गूगल जेमिनी को दे रहा हूँ मैं। वो तो कुछ ज्यादा ही है, 7,000 पे कौन लेगा? हाँ, वो तो किसी ने लिया होगा पक्का। 7,000 वो तो साल का ले रहा है, मतलब मैं 2,000 रुपये महीने का तो ऑलरेडी गूगल जेमिनी को दे रहा हूँ। नहीं, बट फिर भी इससे आपको एक टीवी तो मिल रही है, वाला एआई सिस्टम मुझे भी इतना अच्छा लगा नहीं है वैसे। इतना पसंद नहीं आया, अभी तो अभी चलना कहाँ शुरू हुआ है अभी। ये एआई फिस्ता जो है ना, इन्होंने एपीआई कीज दी हुई है अलग अलग टूल्स के साथ। लेकिन इनकी स्ट्रेंथ जो जो गूगल जेमिनी की स्ट्रेंथ है और जो चैट जीपीटी की स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ नहीं है उसके अंदर। वो सबका मिक्सचर बना दिया है उसने। उनके लिए अच्छा है जो 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 बस थोड़ा थोड़ा बहुत इमेज बना रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं, थोड़ा बहुत कंटेंट ढूंढ रहे हैं, जो बहुत अच्छे लेवल की रिसर्च करते हैं, उनके लिए चैट जीपीटी और जेमिनी अच्छा है। हाँ, वो तो है। अच्छा ठीक है, मैं शेयर स्क्रीन शेयर करता हूँ। प्रेजेंटेशन दिख रही है? देख रही है। ठीक है। पहले हम थोड़ा लेंस का पढ़ेंगे, फिर आई आई का पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ठीक है। ओके। पहले मैं बताओ लेंस होता क्या है। लेंस उसका काम आता है, जो उसको मतलब बेंड कर देता है, रिफ्रैक्ट करता है लाइट रेज लाइट को। को बेंड कर देता है, ठीक है। तो अ, पहले हम देखते हैं कि एक मिनट, कॉनकेव लेंस क्या होता है? कॉनकेव लेंस जो होता है उसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और उसको डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, और वो थिन इन द मिडल होता है, और उसको उसमें केव लाइक स्ट्रक्चर होता है साइड साइड पे। हाँ ठीक है। और जब लाइट जो है कॉनकेव लेंस से पास होती है ना, तो क्या हम्म। होता है, रेज जो है एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं। जैसे यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेज जो है दूर जा रही है। हम्म। मेरा एरो दिख रहा है क्या इसमें? दिख रहा है, दिख रहा है। हाँ। तो ये दूर दूर जा रही है इसके अंदर। यस ठीक सर। है। अ, और
कॉनकेव लेंस को तुमने जैसे बोला डाइवर्जिंग लेंस भी बोलते हैं, ठीक है। हम्म। तो मुझे बताओ, जब जब कॉनकेव लेंस में जब मतलब रेज एंटर करती हैं तो पास में आती हैं या दूर जाती हैं किसमें? कॉनकेव लेंस में? जब कॉनकेव रेज लेंस में? जब कॉनकेव लाइट लेंस रे में एंटर दूर करती है जाती है। तो दूर जाती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक हम्म। है। वर्चुअल इमेज क्या होती है? तो वर्चुअल इमेज वो होती है जिसको हम टच नहीं कर सकते, और जो ऑब्जेक्ट जो लेंस के या मिरर के पीछे बनती है। हाँ, ठीक है। रियल स्क्रीन पे नहीं बनती है मतलब इसके अंदर, ठीक है। हम्म। इमेज जब सेंटर और फोकस के बीच में होता है तो इमेज छोटी बनती है या बड़ी बनती है? जब सेंटर और फोकस के बीच में होता है हाँ, तब छोटी बनेगी। छोटी बनेगी ना, ठीक है। वो तो मैं ठीक है, डायग्राम से पता चल रहा, मुझे याद नहीं है। हाँ। कौन सा लेंस मिडल में थिक होता है और साइड्स में थिन होता है? कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। जब कॉन्वेक्स लेंस में लाइट एंटर करती है तो क्या होता है? जो कॉन्वेक्स लेंस में लाइट एंटर करती है तो फिर वो मतलब सारी एक जगह एक पॉइंट पे मिल जाती है। एक साथ में कम टुगेदर, आप सब नजदीक फोकस पे आती हैं, मिलती है। फोकस पे सब मिलती है। नजदीक आनी शुरू हो जाती है। और और कॉनकेव फोकस लेंस पे में? मिलते हैं। कॉनकेव लेंस में दूर जाती है। जाती है। अच्छा, अगर एक रे है जो एक स्पेशल पॉइंट है लेंस का जहां से स्ट्रेट जाती है और बेंड नहीं होती है, जिस पॉइंट, उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? जहाँ से स्ट्रेट जाती है बेंड नहीं होती, फोकस से हाँ, होती है वो। नहीं, ऑप्टिकल ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं। सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर से अच्छा। हाँ, ठीक है। अब एक, तुमने कैमरा देखा हुआ है? कैमरा से देखा हुआ है। नेचुरल कैमरा कौन सा होता है हमारी बॉडी में? हमारी आईज जैसे। हाँ, आईज को नेचुरल कैमरा भी बोलते हैं, ठीक है। ठीक है सर। तो जल्दी से छोटा सा रिवीजन करते हैं। कॉनकेव लेंस को क्या बोलते हैं और दूसरा वर्ड क्या बोलते हैं? कॉनकेव लेंस को बोलते हैं कन्वर्जिंग लेंस। अरे, नहीं, डाइवर्जिंग डाइवर्जिंग। डाइवर्जिंग लेंस। कॉनकेव सर हम मिरर आगे जो है नहीं जा वो रहे। वो कन्वर्जिंग आप है। स्लाइड्स में आगे नहीं जा रहे, स्लाइड्स में। अभी मैं वहीं वहीं पे ही हूँ, अभी पूछू, अभी अभी बढ़ूंगा आगे, मैं अभी 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 ये खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, ये वाला अच्छा। बढ़ूंगा आगे, ठीक है। कॉनकेव लेंस जो है वो, उसको डाइवर्जिंग लेंस क्यों बोलते हैं? इससे वो दूर जाती है, उसमें तो डाइवर्ज होती है लाइट रेस। क्या कॉनकेव लेंस थिक होता है या थिन होता है मिडल में? थिन होता है, थिन होता है। ठीक है। किस टाइप की इमेज बनती है कॉनकेव लेंस में? कॉनकेव लेंस में इसमें यहाँ पे साइड में लिखा है वर्चुअल इमेज बनती है, स्ट्रेट एंड एरेक्ट मिलती है, एरेक्ट बनती है और हमेशा सिर्फ छोटी सिर्फ बनती है। वर्चुअल इमेज बनती है कॉनकेव लेंस में, सिर्फ वर्चुअल वर्चुअल इमेज बनती है। और कॉन्वेक्स लेंस में एक केस क्या? में वर्चुअल इमेज एक बनती है, केस में बाकी वर्चुअल बनती सारे है और केस सब में रियल बनाती है। रियल बनती है। और कॉनकेव लेंस में, हाँ, सारी इमेजेस वर्चुअल बनती है, ठीक है। ओके। ये नोट्स बना रहे हो साथ साथ में? नहीं, बनाते जाओ ना बच्चे, तभी तो फोकस बनेगा, वरना फोकस कैसे बनेगा? फिर बोर हो जाओगे, फिर इसमें ही बोर हो जाओगे नोट में। इसमें तो मजा आ रहा है मुझे वैसे पढ़ने में। मजा तो आएगा, लेकिन साथ में अगर नोट्स बनाओगे तो ज्यादा बेटर। मेरे स्टूडेंट नोट्स ही बनाते हैं, अच्छा। तो नोट्स बनाते हैं तभी उनका फोकस बनता है, वरना सब भूल जाओगे। कॉपी ले आओ, कॉपी नोटबुक ले आओ। हाँ।
स्मॉल स्टिक कहाँ गई? हाँ आगे बहन सर। है। हाँ सर आ गया। हाँ। अ, जो इमेज बनती है कॉनकेव लेंस में, वो हाँ स्ट्रेट बनती है या अपसाइड डाउन बनती है? पेड़ बन। स्ट्रेट बनती है। और इमेज जो बनती है कॉनकेव लेंस में, वो बिग होती है या स्मॉल होती है? बॉल। स्मॉल होती है। ठीक है। कॉनकेव लेंस में इमेज कहाँ बनती है? कॉनकेव लेंस में। बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। ओके सर। जो भी इमेज बनेगी ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के पीछे बनेगी हमेशा। ये लिख लो बाद में। मैं लेंसेज। हाँ सर अभी नोट्स बना के बाद में पढ़ने हो तो मैं पढ़ते ही बाद में कभी। हाँ, लेकिन एक जल्दी जल्दी कुछ ना कुछ तो नोट्स बनाते रहो, थोड़े बहुत तो नोट्स बनाओ, सारे मत बनाओ, थोड़े बहुत तो बनाओ। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो तो लिखो। ओके। कौन सा लेंस मिडल में थिक होता है? मिडल में थिक होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। कौन से पॉइंट पे लेंस जो है लाइट जो है विदाउट बेंडिंग पास करता है? ऑप्टिकल सेंटर। ठीक है। ठीक। चलो अब आए स्टार्ट करते हैं अब। क्या तुम ऐसे अपनी लाइफ विदाउट आईज आईज इमेजिन कर सकते हो? नहीं। ठीक है। हमारी आईज जो है वो नेचुरल कैमरा की तरह काम करता है। कैमरा क्या रुको करता है वैसे? 2 सेकंड रुको सर, मैं 2 सेकंड नोट्स लिख रहा हूँ। जब ये क्लास खत्म होगी ना तो फिर हम ऑडियो और वीडियो भी देखेंगे इसका। ओके। और साथ में फ्लैश कार्ड्स और क्विज़ेस भी करेंगे इसकी। तो और इंटरेस्ट आएगा तुम्हारा। पहले एक बार आइडिया ले लो, फिर रिवीजन करेंगे, फिर फ्लैश कार्ड और वो करेंगे उससे। ओके ठीक है आगे चलो। हाँ। कैमरा क्या करता है? कैमरा। कैमरा फोटोज खींचता है, फोटोज कैप्चर करता है। पिक्चर्स लेता है ना। ऐसे ही हम्म, आईज क्या करता है? आईज इमेजेस बनाता है। हाँ आई कौन से पार्ट में पिक्चर बनती है? रेटिना में बनती है ना। रेटिना में बनती है। अब हम फ्रंट पार्ट ऑफ द आई को पढ़ेंगे। फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट को क्या बोलते हैं? प्यूपिल। कॉर्निया। कॉर्निया बोलते हैं, प्यूपिल क्या होता है? अभी पढ़ेंगे, पीपल बाद में पढ़ेंगे, पहले कॉर्निया है। फिर सबसे सबसे जो फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट है उसको हम्म कॉर्निया बोलते हैं। ठीक है। बिल्कुल क्लीन, हम्म एकदम क्लीन, जैसा ग्लास होता है बिल्कुल वैसा होता है। हमारी जो हम्म, जो लाइट एंटर करती है हमारी आईज में वो कॉर्निया के थ्रू करती है। ठीक है सर। ठीक है। आ, क्या लाइट एंटर कर सकती है अगर अगर ये ट्रांसपेरेंट नहीं हो तो? नहीं। यस। तो कॉर्निया एक जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारे। आ, और कॉर्निया का एक और भी काम है, वो हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है और लाइट को फोकस करने में भी हेल्प करता है। अच्छा ठीक है। अब कॉर्निया के जो पीछे जो है एक और पार्ट है उसको आइरिस बोलते हैं। रुको मैं रखता हूँ। कॉर्निया के पीछे एक और पार्ट है उसको आइरिस बोलते हैं। रुको सर मैं ये पे लिख रहा हूँ ऑडियंस। पहले कॉर्निया ट्रांसपेरेंट होता है। हमारी लाइट हमारी आईज में कॉर्निया के थ्रू एंटर करती है हम्म और ये हमारी आईज को प्रोटेक्ट करता है और फोकस लाइट को फोकस करने में हेल्प करता है कॉर्निया जो है।
ओके। फिर ऐसे ये आइरिस के अंदर जो ये मतलब ब्लू ब्लू बनाता है, वो है क्या? मतलब है क्या? मतलब क्या है अंदर? एक, एक पढ़ते हैं। बनता किसका है? बेसिकली क्या होता है, जो हमारी आई का जो कलर होता है ना, हाँ। सबके अलग अलग कलर्स होते हैं आई के। ध्यान, सबके जैसे? आईज के कलर डिफरेंट होते हैं, पता है ना। हाँ। हाँ जो सर। अमेरिकन होते हैं उनके कलर अलग होते हैं, जर्मन के कलर थोड़े अलग होते हैं, इंडियंस के हाँ। अलग होते हैं, कुछ के ब्राउन होते हैं कलर। हम्म। वो जो कलर होता है वो आइरिस के कारण होता है। ये बड़ी आइरिस होता क्या है? कलर्ड पार्ट ऑफ द आई को आइरिस बोलते हैं। अच्छा। जो कलर्ड पार्ट होता है आई का उसको आइरिस बोलते हैं। ओके ठीक सर। है। और आइरिस के अंदर एक छोटा सा होल होता है, उसको बोलते हैं प्यूपिल। अच्छा। आइरिस के अंदर जो छोटा सा एक पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्यूपिल। जो हम्म। ब्लैक सर्कल होता है ना हमारे मिडल ऑफ द आई में, उसको क्या बोलते हैं? प्यूपल। प्यूपिल। तुमने नोटिस किया है प्यूपिल हमेशा ब्लैक कलर का होता है? हाँ, प्यूपल हमेशा ब्लैक कलर का होता है। क्यों? पता है? क्योंकि सारी की सारी लाइट जो है वो आईज के अंदर यहीं से एंटर करती है और वापस बाहर नहीं आती है। अच्छा, तो मतलब ब्लैक इसलिए होता है ना, इसलिए वो मतलब अब्जॉर्ब करता है लाइट। वो एब्जॉर्ब करता है पर वापस वापस नहीं भेजता लाइट को, इसलिए वो ब्लैक कलर का होता है। तो कौन सा, कौन हमारी 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 आईज में कौन सा कलर है जो 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 हमारी आई को कलर देता है? वो आइरिस। कौन सा? आयरिस। ठीक है। एक मिनट। अच्छा, जब जैसे सपोज करो तुम किसी को, ये तुम्हारी एक्टिविटी है, तुम्हारी बुक के अंदर एक्टिविटी है, वो बता रहा हूँ तुमको मैं। तुम्हें किसी फ्रेंड के पास बैठे हो और तुमने उसकी आंख में टॉर्च लगाई, टॉर्च डाली, हम्म। टॉर्च से शाइन किया, तो यस। तुमने देखा उसकी जो प्यूपिल होता है वो छोटा होता है या बड़ा हो जाता है? रुको सर, हैं? मैं पहले लिख रहा हूँ एक चीज नोट्स। ओके, समझाओ सर। हाँ, जैसे सपोज तुम किसी किसी फ्रेंड के साथ बैठे और तुमने उसकी आईज पे टॉर्च टॉर्च डाली, टॉर्च की हम्म। लाइट डाली, तो उसकी आंखें हम्म। छोटी होंगी या बड़ी होंगी? बड़ी। उसकी प्यूपिल, सॉरी, प्यूपिल छोटा होगा या प्यूपल बड़ा बड़ी होगा? होगी, बड़ी, बड़ा बड़ा। बड़ा होगा छोटा होगा? छोटा बड़ा। होगा बच्चे। अगर तुम क्यों? टॉर्च डालोगे तो छोटी हो, तो उसकी बंद होती है ना प्यूपिल। क्यों? अब क्यों का आंसर मैं वो चैट जीपीटी में ढूंढना पड़ेगा हमें। और तुम तो पहले ये बंद बताओ, क्यों होती छोट, है? एक बार मैं मैंने तो ढूंढ इसलिए लेता हूँ। बोला था, इसलिए बड़ा होता है, इसलिए इसलिए टॉर्च आ रही है ना, टॉर्च को ज्यादा लाइट अब्जॉर्ब करनी है, तो प्यूपल बड़ा हो जाएगा। 2 मिनटों को मैं इसका आंसर तुम्हें बताता हूँ। Why do pupil become smaller and torch light is shown to it? प्यूपिल इसलिए छोटी होती है क्योंकि वो आई को प्रोटेक्ट करना चाहता है कि ज्यादा लाइट ना जाए उसके अंदर। अच्छा। दो दो रीजन होते हैं, एक होता है प्रोटेक्शन ऑफ रेटिना और दूसरा बेटर विजन के लिए। अच्छा। स्मॉलर प्यूपिल जो है वो ज्यादा बेटर फोकस कर पाता है। ठीक है। यस। ठीक है।
और जब जब हम टॉर्च को बंद करते हैं तो प्यूपिल जो है बड़ा हो जाता है। तो इसका इसका मतलब हमारी जो आई है वो बहुत सुपर स्मार्ट है। उसे पता है कि कब बंद करना है, कब कब छोटा होना है, कब बड़ा होना है। कितनी अच्छी चीज बनाई है हम। है ना बढ़िया चीज। देखो आज में पढ़ने में मजा आ रहा है। अब जब जब ब्राइट लाइट होती है तो हमारी आईज बोलती है कि बस बहुत ज्यादा हो गया, स्टॉप। तो आइरिस हम्म, जो है वो प्यूपिल को छोटा बना देती है। आइरिस बनाती है प्यूपिल को छोटा। अच्छा आयरस उसको वो कर देती है, हाँ, छोटा प्यूपिल कर देती प्यूपिल को है। प्यूपिल को कमांड देती है कि छोटा हो जाओ। और जब डिम लाइट होती है और डार्कनेस होती है तो वो बोलता है मुझे और लाइट चाहिए। तो आइरिस कहती है प्यूपिल को कि बड़ी हो जाओ। तो जब ब्राइट लाइट होगी तो प्यूपिल स्मॉल हो जाएगा, डिम लाइट होगी तो बिग प्यूपिल हो जाएगा। यस। ठीक है। ओके। आई को क्या बोलते हैं हम? एक रिवीजन ले रहा हूं तुम्हारा। आई को आई क्या को बोलते हैं? ह्यूमन कैमरा। ह्यूमन कैमरा या नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं इसको। मैं लिख देता हूँ। नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। Eyes are also known as human नेचुरल ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। natural optical नेचुरल instrument। इंस्ट्रूमेंट। आइस क्या बनाता है? आइस आइस क्या बनाता है? आइस आपकी पिक्चर बनाता है। इमेजेस बनाता है। पिक्चर नहीं लेता, इमेजेस बनाता है। इमेजेस बनाता पिक्चर तो कैमरा लेता है। है। ओके सर। ठीक है। और किस स्क्रीन पे इमेज जो है वो फॉर्म होती है आई के अंदर? रेटिना। रेटिना में। फ्रंट ट्रांसपेरेंट पार्ट ऑफ द आई को क्या बोलते हैं? कॉर्निया। कॉर्निया क्यों इंपॉर्टेंट है? इसलिए वो आई को प्रोटेक्ट करता है और उसको फोकस करने में रहता है। और लाइट यहीं से एंटर करती है, कॉर्निया से ही एंटर करती है। लाइट से। कौन सा पार्ट आई को कलर देता है? आयरिस। आइरिस कहाँ पे होता है? आयरिस बिहाइंड द कॉर्निया। बिहाइंड द कॉर्निया होती है, मैं लिख लेता हूँ ये। ठीक है सर। ब्लैक सर्कल जो होते हैं मिडल ऑफ द आई में उसको क्या बोलते हैं? प्यूपल। प्यूपिल क्या करता है? प्यूपल आपकी अब्जॉर्ब करता है राइट, और उसको और उसको मतलब प्रिवेंट करते ही बाहर आने से। प्यूपिल जो होता है ब्लैक कलर का क्यों होता है? इसलिए मतलब कोई उसके अंदर लाइट जाती है बट बाहर नहीं आती। कौन सा पार्ट जो है प्यूपिल के साइज को कंट्रोल करता है? आयरिस। जब ब्राइट लाइट होती है तो प्यूपिल को क्या होता है? वो छोटा हो जाता है, और जब डिम लाइट होती है तो बड़ा हो जाता है। प्यूपिल जो है जब बड़ा होता है, प्यूपिल क्यों बड़ा होता है डिम लाइट में? प्यूपल बड़ा होता है डिम लाइट में, इसलिए उसको वो बोलते हैं वो उसको ज्यादा लाइट चाहिए होती है तो आयरिस बड़ा कर देती है, आयरिस को कमांड देती है बड़ा हो जाए। और छोटा क्यों हो जाता है? कि इसलिए उसको उसके अंदर बहुत ज्यादा लाइट होती है तो फिर इसलिए आयरिस उसको कमांड करते ही छोटा हो जाए। ठीक है। एक मिनट रुकना बच्चे, एक मिनट रुकना।
2 मिनट, कुछ मैंने पेस्ट करना भूल गया। हाँ, active। अब मुझे बताओ, हमारी क्या आई जो है अंदर से एम्प्टी होती है क्या? अंदर से हमारी नहीं। इसमें एक स्पेशल लिक्विड होता है इसके अंदर। क्या? पहला लिक्विड होता है एक्वियस ह्यूमर, लिखा हुआ है यहाँ पे प्रेजेंटेशन में, एक्वियस ह्यूमर। अ, रुको सर, मैं एक चीज चेक कर रहा हूँ, क्या हो गया, रुको। क्या देख रहे हो? ओके सर, बोलो। पहला पहला लिक्विड है एक्वियस ह्यूमर। आई के अंदर एक ए- लिक्विड, दो लिक्विड होते हैं, पहला लिक्विड है एक्वियस ह्यूमर। ठीक है, रुको मैं लिख लेता हूँ। एक्यूएस। ये लिक्विड जो है वो कॉर्निया और आई लेंस के बीच में होता है। फ्रंट। ठीक है, इसका काम ठीक। है कि आई को हेल्दी रखेगा और शेप में रखेगा। कैलिफोर्निया। आई को हेल्दी रखेगा और शेप में रखेगा। इट्स रिक्वेस्टिंग। तो इस हो गया? लिख लिया? लिख लिया। ठीक है। अगला एक और लिक्विड होता है, इसे विट्रियस ह्यूमर। विट्रियस ह्यूमर। इतने बड़े बड़े नाम क्यों रखते हैं? बना हुआ जो भी है, मुझे पता नहीं इसका ना। बायो में यही प्रॉब्लम है, ना नाम बहुत बड़े बड़े होते हैं इसका। विट्रियस ह्यूमर जो होता है वो जेली लाइक मटेरियल होता है इसके अंदर, आई के अंदर, जेली लाइक मटेरियल। ये सॉफ्ट होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। और ये वाला कहाँ पर होता है? आई लेंस और रेटिना के बीच में होता है, आई लेंस और रेटिना के बीच में। और वापस बताना, अगर किसके बीच में होता है? आई लेंस और रेटिना के बीच में। The islands and retina. ठीक है। अब आ, एक और इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते हैं, आई आई लेंस क्या होते हैं। ओके। आई लेंस के कारण हम चीजों को क्लियरली देख पाते हैं।
और ये जो अच्छा, लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? कन्वर्जिंग लेंस कन्वर्जिंग होता है। लेंस। कन्वर्जिंग लेंस होता है कन्वर्जिंग लेंस क्या करता था? कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। क्या करता था वो? फिर कन्वर्ज करता था वो सारे लाइट रेस को फोकस पे लाता था। हाँ। तो आई जो लेंस है वो सारी लाइट को कहाँ फोकस करता है? रेटिना के ऊपर। हम्म। और ये जो आई लेंस है वो ठीक से एक जगह पर रहे, उसके लिए एक स्पेशल मसल्स चाहिए होती है, जिसको सिलियरी मसल बोलते हैं, सिलियरी मसल। ओके सर, 2 सेकंड पानी पिया। आप पियो।
रेहान आ गए? हेलो। रेहान कहाँ छोड़ के चले जाते हो मेरे को? रुक के नहीं जाता, बार बार पता नहीं क्या हो जाता है, मेरी लैपटॉप की बैटरी बड़ी जल्दी ड्रेन आउट हो रही है। चार्जर अभी से लगा दो ना, तो चार्जर लगा के रख दो। बैटरी इसलिए ड्रेन बस हो रही है कि बैटरी तुम्हारी खत्म हो गई है। नई बैटरी तो लगानी पड़ेगी, इसमें नई बैटरी लानी पड़ेगी। अभी मेरी मेरे मेरे में भी प्रॉब्लम हुई थी ये वाली, तो नई बैटरी लगाई तो ठीक हो गया था। 10 मिनट में 50% बैटरी खत्म हो जाती है। हाँ, वो बैटरी खत्म हो गई है तुम्हारी, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है पूरी पूरी, मतलब वो बैटरी खराब हो गई है तुम्हारी। नई बैटरी लानी पड़ेगी। यहाँ पे तो बैटरी 2-3 हजार की आती है, नहीं 1500 रुपए की आती है यहाँ पे इंडिया में। यहाँ पे वहां तो पता नहीं कितने की आती है, वहां पता नहीं कितने की। चलो आगे बढ़े। अब तुमने लगा दिए चार्जर, लगाया हुआ कि नहीं लगाया हुआ? हाँ, मैंने लगा दी। आगे बढ़े। यस। अब इंटरेस्ट आ रहा है तुम्हें? मुझे पहले से तो बहुत ही ज्यादा आ रहा है। पहले तो चलो मुझे अच्छी बिल्कुल बात। नहीं आता था। हाँ, वो बहुत ही मोनोटोनस पढ़ाई थी ना। वो पर तुमने कहा था मुझे कि ये तो मुझे क्लास ऐसे ही चाहिए, तो मैंने वैसी क्लास की तुम्हारी। नहीं तो मुझे अब समझ आ रहा है, मुझे पहले समझ नहीं आता था। चलो अपना समझ में आएगा। तो अब हम नाइन्थ नाइन्थ की साइंस भी ऐसे ही पढ़ेंगे, मैथ्स भी ऐसे ही पढ़ेंगे। मैं मैथ्स भी ऐसे ही पढ़ाता हूँ। ठीक है। अच्छा, कहाँ पे हम? आई आई लेंस को ठीक से रखने के लिए कौन से मसल चाहिए होती है? आई लेंस को ठीक से रखने के लिए, आई लेंस हाँ, को ठीक से रखने के लिए होती है सिलरी मसल्स। सिलेरी मसल। ये मसल जो होती है हेल्पर की तरह काम करती है, और लेंस को होल्ड करके रखती है। ठीक है। और इसके थ्रू आई लेंस जो है वो ना शेप भी चेंज कर सकता है। कभी लेंस थिक बन जाता है, कभी थिन बन जाता है। दिखनी है बात ये? लिख रहा हूँ, आप भी बोलना। जो आई लेंस है वो अपनी शेप भी चेंज कर लेता है सिलेरी मसल्स के थ्रू। कभी थिक बन जाता है, थिन बन जाता है, कभी थिन बन जाता है। वो डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट जो है नियर है या फार है। अगर नियर है तो थिक बन जाएगा, और अगर ऑब्जेक्ट फार है तो थिन बन जाएगा। In shape, change the shape by uh ओके सर। वो क्या था कि थिक थिक थिन और थिक कब होती है? जब नियर ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट नियर होता है हमारे, तो थिक हो जाता है। और जब ऑब्जेक्ट फार होता है तो थिन हो जाता है। लेंस Object लेंस लेंस की बात कर रहा हूँ। is near, it thickens.
seconds. Okay. आगे बढ़े। हम्म। ना ये क्या है? रेटि पहले रेटिना को पढ़ते हैं। रेटिना पहले पहले रेटिना ही पढ़ना पड़ेगा, रेटिना खत्म नहीं हुआ हमारा। हाँ, जो रेटिना होता है वो स्क्रीन की तरह काम करता है। हम्म। ठीक है। इमेज कहाँ बनती है? हमारी रेटिना पे बनती है। ओके। और इमेज कैसे बनती है? अपसाइड डाउन बनती है, उल्टी ओके। बनती है। ठीक है। तो हम उसको स्ट्रेट कैसे कर देते हैं? उसको हमारे ब्रेन स्ट्रेट कर देती है। हमारा जो ब्रेन है उस पिक्चर को स्ट्रेट कर देता है। रेटिना जो है ब्रेन को मैसेज सेंड करता है। अ, और रेटिना के पास कुछ स्पेशल सेल्स होते हैं। पहला सेल होता है कोन। पहला सेल रेटिना का कौन सा होता है? कोन। ओ। कोन का काम है लाइट को, ब्राइट लाइट को देखना। हम्म। और कोन के थ्रू ही हम कलर्स भी देख पाते हैं। लिख तो दूंगी। तो जैसे अगर मैं रेड ब्लू ग्रीन कलर देखता हूं तो कौन हेल्प करता है हमें? कौन? कौन। ठीक है। रॉड्स क्या होते हैं? रॉड्स जो होते हैं वो हमको डिम लाइट और डार्कनेस में देखने में हेल्प करता है। मम्मी हेल्प करूँ क्या? रॉड्स जो है वो डिम लाइट और डार्कनेस में हेल्प करता है। लिख देता हूँ। जैसे इवनिंग और नाइट में हम देखते हैं तो किसके थ्रू देखते हैं? रॉड्स के थ्रू देखते हैं हम। हम्म। तो कोन का क्या काम है? कलर और ब्राइट लाइट देखने के लिए। और रॉड्स जो है वो डिम लाइट देखने के लिए काम आता है। ठीक है। डिम और ब्राइट लाइट। हाँ, कोन जो है ब्राइट लाइट और कलर्स को देखने का काम आता है। और रॉड्स जो है डिम डिम लाइट को देखने का काम आता है। ओके। मैं लिख रहा हूँ। यस सर, डन। अब अगला टॉपिक है ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व। जो रेटिना है जो ब्रेन को मैसेज सेंड करता है ना, वो एक वायर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको ऑप्टिक नर्व बोलते हैं। रेटिना सेंड मैसेज टू ब्रेन थ्रू अ वायर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। रेटिना message to the brain. The brain through a wire like. स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑप्टिक नर्व। ठीक है। Yes sir. और ये मैसेंजर की तरह काम करता है। Okay. अब एक और टाइनी प्लेस है आई के अंदर, जहां पे हम कुछ भी नहीं देख पाते हैं मतलब? उसको।
एक टाइनी प्लेस होता है आई के अंदर जहां पे हम कुछ भी नहीं देख पाते, उसको बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। ब्लाइंड स्पॉट क्या करता है? ब्लाइंड स्पॉट को हम ब्लाइंड स्पॉट इसलिए बोलते हैं क्योंकि वहां ना रॉड्स होती है ना कोन्स होते हैं वहां पे। तो ना ब्राइट लाइट ना डिम लाइट देख सकते, तो देख क्या सकते हैं? हाँ, कुछ देख ही नहीं सकते। तो वो वहां पे कोई भी कुछ कुछ भी नहीं देख सकते हम वहां पे। तो अगर वहां तो पे इमेज फॉल करेगी तो कुछ हम देख ही नहीं पाएंगे। ये तो फॉल होती है वहां पे इमेज या नहीं होती? होती है। तो हमें हमें दिखता है सब कुछ बट। ब्लाइंड स्पॉट का उन्होंने देखिए, मैं बस सर्च करता हूँ उनको। ब्लाइंड स्पॉट इसलिए होती है क्योंकि यहाँ पर जो ऑप्टिक नर्व होता है ना, वो हम्म, आ, वो वो विजुअल इंफॉर्मेशन छोड़ती है ब्रेन के लिए, ब्लाइंड स्पॉट के अंदर, अच्छा। ताकि ब्रेन ब्रेन को मैसेज डाल सके ऑप्टिक ऑप्टिक नर्व। तो वहां पे एक विजुअल इंफॉर्मेशन छोड़ती है। तो मैं दिखता ही नहीं है, दिखता। वो हमारे लिए नहीं होता, वो ब्रेन ब्रेन और उसके इंटरेक्शन के लिए होती है, ब्रेन और रेटिना के इंटरेक्शन के लिए होती है। ये तो ब्लाइंड स्पॉट पे कुछ गिरता ही नहीं मतलब। ब्लाइंड स्पॉट पे हम नहीं कुछ देख सकते, लेकिन ब्लाइंड स्पॉट जो है वो एक ऐसा पार्ट है जहां पर ऑप्टिक नर्व जो है वो आ, वो विजुअल इंफॉर्मेशन छोड़ती है फॉर द ब्रेन। जैसे कि समझ नहीं आ रहा। देखो, ऑप्टिक जो नर्व नर्व बंडल है, वो वो जो भी ब्रेन के लिए इंफॉर्मेशन होती है ना, वो हमको ब्लाइंड स्पॉट में मिलती है हमको। तुम बस इतना समझ लो, ब्लाइंड स्पॉट एक ऐसा पॉइंट है जहां पे रेटिना के ऊपर ब्लाइंड स्पॉट होता है, जो जो जहां पे ऑप्टिक नर्व जो है वो आई को छोड़ देती है। ऑप्टिक नर्व जो है आई को छोड़ देती है और उसमें कोई इमेज फॉर्म नहीं होती, क्योंकि वहां पे रॉड्स और कोन जो एब्सेंट होते हैं वहां पे। अच्छा। ठीक है। मैं लेकर रहा हूँ सर अभी। हाँ, लेकिन ये एक वो पॉइंट है जहां पे जो नर्व्स है वो छोड़ देती हैं, वो छोड़ती हैं, मतलब आई को छोड़ देती हैं। अगर यहाँ पर इमेज आएगी तो वो डिसअपियर हो जाएगी वहां पर। अच्छा। ओके। चलो अब एक हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, ब्लाइंड स्पॉट का एक ब्लाइंड स्पॉट एक्टिविटी करते हैं। हम्म। ठीक है। एक पेपर लो, उसके अंदर एक क्रॉस साइन लगा दो, अच्छा। एक साइड पे और दूसरी साइड करनी पे। है मुझे? हाँ, करो करो। अच्छा। एक, एक सिंपल पेज लेना, यस सर। एक साइड पे क्रॉस बना दो और एक छोटा सा क्रॉस, छोटा सा क्रॉस, बड़ा नहीं, छोटा सा क्रॉस।
और छोटे और दूसरे दूसरे पॉइंट पे खाली एक छोटा डॉट बनाओ। ओके सर, ठीक है, एक पेपर लेंगे मैंने, साइड पे का, नीचे ऊपर? लेफ्ट राइट, लेफ्ट साइड पे क्रॉस बना दो छोटा सा, और एक छोटा डॉट बना दो दूसरी साइड पे, राइट साइड पे। ओके, नीचे ऊपर? लेफ्ट और राइट बच्चे, लेफ्ट और राइट बोल रहा हूँ ना। नहीं, लेफ्ट और नीचे, राइट के नीचे ऊपर? लेफ्ट और राइट, राइट के नीचे ऊपर मतलब? और जैसे पेज है ना, देखो देखो, ये पेज है, इसके नीचे ऊपर? कहीं भी बना दो, कहीं भी बना दो, कहीं पेज के खाली पेज होना चाहिए, तो कहीं हॉरिजॉन्टल खाली होना चाहिए, पेज। वर्टिकल होना चाहिए? हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, बना दिया मैंने सर। अब अपनी लेफ्ट आई को क्लोज करो और अपने राइट आई से क्रॉस को देखो। हाँ, डॉट देख को रहा मत हूँ। देखना, डॉट को मत देखना, खाली क्रॉस को अच्छा, मैंने देखना। डॉट बनाया ही नहीं। डॉट ही बनाओ ना। राइट साइड पे? लेफ्ट आई को क्लोज करो, राइट आई से डॉट को देखो और क्रॉस को देखो, क्रॉस को, डॉट को मत देखना। हाँ। ठीक है। अब पेपर को अपने अपने फेस के नजदीक लेकर आओ और फिर और क्रॉस को देखते रहो। तुम्हें ये डॉट, जो डॉट है वो डिसअपियर होता हुआ दिख रहा है? अभी तक तो तुम्हें नहीं। दिख रहा था तुम्हें। जब तुम पेपर को अपने नजदीक लेके आओगे और क्रॉस को देख रहे हो, तो तुम्हें डॉट जो है डिसअपियर होता हुआ दिखेगा, डिसअपियर दिखेगा ही नहीं तुम्हें डॉट। हाँ, हुआ है। तो ये डॉट है ना, वो ब्लाइंड स्पॉट में चला गया है। अच्छा, मेरे आंखों में पानी आ गया, पर ठीक है। राइट, डॉट है जो ब्लाइंड स्पॉट में चला गया है। अच्छा, मतलब हमें कितनी चीजें और देख सकती है, पर हमें देख नहीं रही। हाँ। एक मिनट, टाइम कितना बचा है? 6 मिनट। ठीक है, अभी अभी एक रिवीजन, क्विक रिवीजन करते हैं जल्दी से। कल की क्लास में मैं तुमको ये खत्म हो जाएगा ना कंटेंट, फिर तुम्हें ऑडियो वीडियो सुनाऊंगा तुमको मैं इसको। ओके। अभी दो तीन क्लासेस लगेंगी ये खत्म होने, टॉपिक खत्म होने में, ठीक है। तो आप ऐसे ही पूरा चैप्टर करवाते हैं? हाँ, ऐसे ही पढ़ाता हूँ मैं। पूरा एक्सप्लेन करता हूँ, ऑडियो समझाता हूँ, और वीडियो दिखाता हूँ, और साथ में आ, वो करता हूँ, क्या बोलते हैं उसको, फ्लैश कार्ड, और वो दिखाता हूँ, और साथ में असाइनमेंट देता हूँ हर बारी। बच्चे असाइनमेंट भी करके देते हैं मेरे को। ठीक है। ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। पहले मुझे बताओ, आई क्या अंदर से एम्प्टी होता है? नहीं। कौन, कोई स्पेशल लिक्विड होता है उसके अंदर? हाँ। कॉर्निया और आई लेंस के बीच में कौन कौन सा लिक्विड होता है? कॉर्निया और आईलेंस के बीच में? हाँ। अब विट्रियस ह्यूमर। कौन सा? विट्रियस विट्रस ह्यूमर। नहीं, एक्वियस, एक्वियस ह्यूमर। वो तो कॉर्निया और आईलेंस के बीच में होता है ना? वही तो बोल रहा हूँ, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में। अच्छा, ठीक है। आईलेंस, अच्छा, मैंने आईरिस लिखा। नहीं, आई लेंस, कॉर्निया और आई लेंस के बीच में एक्वियस ह्यूमर होता है। ठीक है सर। जेली लाइक सब्सटेंस को क्या बोलते हैं, आई जो आई के अंदर होता है? विट्रियस ह्यूमर। वो किसके बीच में होता है? आईलेंस एंड रेटिना। आई लेंस में कौन सा कौन सा टाइप का लेंस होता है आई लेंस के अंदर? कॉन्वेक्स। कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं, बेटर है। हाँ, ठीक ठीक है। है। आई लेंस कहाँ पे फोकस करता है? आइलैंड्स रेटिना के ऊपर। मैंने लिखा है। लिख लिया? अच्छा, this is on the retina.
लिख लिए सर। कौन से मसल है जो आई लेंस को पकड़ के रखता है? सिलरी मसल। सिलेरी मसल क्या करता है? सिलरी मसल आई लेंस के शेप चेंज करने में हेल्प करता है। जब ऑब्जेक्ट नियर होता है तब थिक हो जाता है, जब ऑब्जेक्ट फार होता है तब थिन हो जाता है। स्क्रीन कहाँ पे होती है आई के पीछे? क्या? आई के पीछे कहाँ स्क्रीन होती है? आई के पीछे रेटिना होती है ना। रेटिना में। इमेज कहाँ फॉर्म होती है आई के अंदर? रेटिना। क्या इमेज स्ट्रेट बनती है या अपसाइड डाउन बनती है? अपसाइड डाउन बनती है। अपसाइड डाउन मतलब इन्वर्टेड। ठीक है। इन्वर्टेड बनती है। फिर वो हम उसको स्ट्रेट कैसे देख लेते हैं अगर वो अपसाइड डाउन बनती है तो? तो हमारी ब्रेन सीधी कर देती है। कौन सा सेल जो है हमको कलर देखने में हेल्प करता है? कौन? कौन सा हमको ब्राइट लाइट देखने में हेल्प करता है? राइट राइट। राइट लाइट रॉड्स। वो भी कौन सेल? ऐसा नहीं, हाँ। रॉड्स क्या करता है? रॉड्स आपको डिम लाइट में देखने को मिलता डिम लाइट देखने में हेल्प करता है। कौन कौन सा पार्ट है आई का जो ब्रेन ब्रेन से मैसेज भी डालता है? है। हाँ। कौन सा पार्ट है आई का जो ब्रेन में मैसेज डालता है? ऑप्टिक नर्व। ब्लाइंड स्पॉट क्या होता है? जहाँ पे फोटो नहीं पड़ती, वो वाला स्पॉट होता है जहाँ पे इमेज नहीं बनती, और मतलब बनती है हमें दिखते ऐसे नहीं, बनती नहीं है। बनती है। क्या? इमेज बनती है ब्लाइंड स्पॉट में। ब्लाइंड स्पॉट में हम कुछ नहीं देख सकते, इमेज नहीं बनती वहां। डिसअपियर हो जाती है इमेज। हम नहीं क्यों नहीं देख पाते ब्लाइंड स्पॉट में? इसलिए वो वहाँ पे ऑप्टिक नर्व आती है। और वहां पे रॉड्स और कोन्स नहीं होते। वहां पे रॉड्स और कोन्स नहीं होते इसलिए जो नहीं तुमने दिखती। ब्लाइंड स्पॉट एक्टिविटी की थी उसमें क्या किया था तुमने? जो ब्लाइंड स्पॉट एक्टिविटी करी थी उसके अंदर मुझे डॉट नहीं दिखा था। हाँ, बाकी कल करें। यस। ठीक है, अब बेटर लगी क्लास? हाँ बेटर लगी बहुत ज्यादा। ठीक है, अब हम क्या कहते हैं ऐसे ही पढ़ेंगे वहां पे। ठीक है। ओके। थैंक यू सर। चलो बाय।